क्या उत्तर प्रदेश में अब गोलियों के जरिए न्याय होगा? अगर कोई अपनी विरोध को दर्ज करा रहा है तो क्या उस पर गोली चलेगी? कोई भी कारण अचानक नहीं होता है, हर कारण के पीछे कोई ना कोई जो है बड़ा रोष होता है। ये सब क्यों पैदा हुआ? यहाँ सर्वे तो ज्ञानव्यापी में भी हुआ, बाबरी जैसे फैसले भी आए, लेकिन ऐसी हिंसा तो नहीं हुई। गोली के दम पे न्याय नहीं हो सकता। ये सरेआम गोलियां दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे बहुत तेजी से चलती हैं, किसी के सीने में, किसी के सर पे। ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही यूपी के संभल में हुए बवाल के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद गाजियाबाद से संभल के लिए निकले हैं। इस दौरान मीडिया से उन्होंने बड़ी बात कही है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो जो सर सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, वो गाजियाबाद से संभल के लिए निकले हैं। क्या कुछ उन्होंने बयान मीडिया के सामने दिया है, और क्या कोई पुलिस ने ऐसा प्लान बनाया है कि उन्हें भी रास्ते में रोक दिया जाए? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रियांशु जो आसपा यानी आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, ये संभल हिंसा को लेकर वहां जा रहे हैं। इनका कहना है कि वो जो हिंसा में मारे गए हैं उनके परिजनों से, जो घायल हुए हैं उनसे मिलेंगे, और जो पुलिस कर्मी घायल हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो इस तरीके से वो गाजियाबाद से निकले हैं उनका काफिला। लेकिन हापुड़ के टोल प्लाजा पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, उससे संभावना जताई जा रही कि हापुड़ में ही हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को रोक दिया जाए। चूंकि आपको बता दें कि जो संभल में हिंसा हुई है उसमें 5 दिनों तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां पर आने जाने की रोक लगा दी है। ये जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई है रोक, और जिला अधिकारी की ओर से साफ तौर पर इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं कि जो चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या बाहरी कोई व्यक्ति हो, वो फिलहाल संभल आ जा नहीं सकेगा। यानी 5 दिनों तक उन्होंने रोक लगाई है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि वो संभल हिंसा को लेकर जाएंगे और वहां पर जाकर हालातों को देखेंगे, चूंकि वो लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जो भी हिंसा हुई है इसमें सीबीआई जांच करे, यानी सुप्रीम कोर्ट के उसमें गाइडेंस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा है कि ये मामला वो लोकसभा में भी सदन में उठाएंगे। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो वहां के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे भी उनकी बात हुई है। तो कुल मिलाकर आजाद समाज पार्टी के मुखिया ने संभल हिंसा को लेकर बड़ी जो है सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जांच निष्पक्ष होगी, पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएंगे, और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में गोली के जरिए न्याय होगा। क्या कोई अपने विरोध को दर्ज कर रहा है तो गोली चलेगा। मैं पत्थरबाजी का समर्थन नहीं करता, लेकिन कोई भी कारण अचानक नहीं होता है, बड़ा रोष होता है। यहाँ सर्वे तो ज्ञानव्यापी का भी हुआ, बाबरी जैसे फैसले भी हुए। यह जो पूरा घटनाक्रम है इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस का क्या रोल है, प्रशासन का क्या रोल है, जब तक पर्दा नहीं उठेगा तब तक जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वह चाहते हैं कि सीबीआई जांच, उन्होंने मांग भी की कि सीबीआई जांच करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। तो कुल मिलाकर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की ये बड़ी मांग है, और उनको मैं सुना भी सकता हूं, आप लोग सुन भी सकते हैं, यानी हमारे दर्शक, कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। आइए सुन लेते हैं। देखिए, हिंसा के पीछे जिम्मेदार जो कोई भी है वो सामने आना चाहिए। ये कोई साजिश है या अचानक घटनाक्रम हुआ, तब सब जानकारी में आएगा जब इसकी जांच होगी, और जांच भी निष्पक्ष होगी। इसलिए हमने मांग की है। जब आज सेशन चला तो मैंने पार्लियामेंट में इस मामले को जोर शोर से उठाया। तत्काल जो है स्पीकर साहब ने सदन को स्थगित कर दिया। वो उनका विशेषाधिकार है, वो स्थगित कर सकते हैं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। क्या उत्तर प्रदेश में अब गोलियों के जरिए न्याय होगा?
अगर कोई अपनी विरोध को दर्ज करा रहा है तो क्या उस पर गोली चलेगी? मैं पत्थरबाजी का, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन कोई भी कारण अचानक नहीं होता है। हर कारण के पीछे कोई ना कोई जो है बड़ा रोष होता है। ये सब क्यों पैदा हुआ? यहाँ सर्वे तो ज्ञानव्यापी में भी हुआ, बाबरी जैसे फैसले भी आए, लेकिन ऐसी हिंसा तो नहीं हुई। ये जो पूरा है घटनाक्रम, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस का क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल है, वो सर्वे कमिश्नर था, वो उनके साथ जो लोग धार्मिक नारा लगाते जा रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी घटनाएं तब तक जो है इस पर पर्दा नहीं उठेगा जब तक इसकी जांच नहीं होगी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूं। आज मैं वहां इसलिए जा रहा हूं कि जब सदन स्थगित हो गया है तो उन परिवारों का हाल जानना जरूरी है जिनके बच्चों की जान चली गई, उन माओं का, उनकी बहनों का, उनके भाइयों का, उनके बड़ों का, और पुलिस कर्मियों से भी हम लोग मिलेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं, क्योंकि हम दूर हैं, हमें नहीं पता, इंटरनेट बंद है, लोगों से बात नहीं हो पा रही है। मेरी वहां के जो मौजूदा सांसद है उनसे भी बात हुई है। हम लोगों का मिलकर प्रयास है, पार्टी से ऊपर उठ के यहाँ इस अन्याय पे हम लोग सब लोग साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे लड़ाई। देखिए ऐसा है, आज मैं तकलीफ में हूँ क्योंकि अन्याय हुआ है। गोली के दम पे न्याय नहीं हो सकता। ये सरेआम गोलियां दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे बहुत तेजी से चलती हैं, किसी के सीने में, किसी के सर पे। ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बहन जी की बात, वो हमारी नेता है, आप जानते हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं कहती, उनको जो वो पढ़ती हैं वो लिख के कोई देता है। जिसने लिख के दिया है वो बहुत लंबे समय से इस काम कर रहा है, ये अब चलने वाला नहीं। बहन जी भी बहुत हमारे समझदार नेता है, वो उन्होंने कह दिया, लेकिन वो दिल से हमें प्यार करती है, ऐसा मैं उनको भरोसा। आज होता यूपी में जो चुनाव में लूट हुई है, गाजियाबाद में हो, कुंदरकी में हो, मीरापुर में हो, कटहरी में, इस लूट पे भी प्रशासन, पुलिस के जुल्म पे भी, और ये जो हिंसा हुई है इस पे भी आज सरकार को उससे जवाब मांगा जाता। सरकार तानाशाही हो गई है, लोगों की जान से खेल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से वर्शिप एक्ट 1991 है, वो एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की स्थिति जो थी वो वही रहेगी। फिर ये रोज नए सर्वे, रोज नहीं हुआ, ये सत्ता में बैठ के जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये निंदनीय है, इसकी कोई जगह नहीं है। ये नफरत, ये जो हिंसा है, इसकी कोई जगह नहीं है। मैं कहता हूं कि सब लोगों से शांति की अपील करता हूं, संभल के लोगों से भी, और जिनके साथ चाहे पुलिस के लोग हैं, जिनकी जान गई है, सबसे मैं मिलकर पूरी घटना को जनता के सामने रखूंगा, मीडिया की तरफ। हाँ, मैं आपसे फिर कहता हूँ, यही नोएडा में हमारे एक आदमी की जान गई, शायद बीजेपी का कोई नेता उनके घर नहीं पहुंचा। एक दलित समाज के लड़के की हत्या हुई है जी, गोली मार के हत्या हुई है। ये इस बात का उदाहरण है कि कौन बट रहा है और कौन कट रहा है। और मैंने कहा, उनके नारे के अगेंस्ट में हमारा नारा है कि हम 6743 जातियों को जोड़ के बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करेंगे और हमारे लोगों को सतर्क होना चाहिए। हमारे बटने की वजह से लोकतंत्र में, जहाँ जिनका वोट है उनका शासन होगा, जिनका बहुमत है उनका शासन होगा, वोट के आधार पर राज आएगा। आज हम राज में नहीं है, तो ये हमारे बटने की देन है। हम अपने बहुजन समाज के लोगों को 6743 जातियों को जोड़ने का काम करें। क्या छिपाया जा रहा है? देखिए, मैं संवैधानिक पद पे हूँ, मैं गरिमा को समझता हूँ, मैं वहाँ उनकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कानून का भी पालन करूँगा, लेकिन वहाँ अगर उन पीड़ितों के साथ जुल्म होगा तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अभी, मुझे जानकारी है, अधिकारियों से मेरी बात हुई है, मैं स्पष्ट तौर पर कह दूँ कि अपने लोगों पे हिंसा हम लोग नहीं होने देंगे। मैं अभी मुझे पता लगा कि आगे मुझे रोकने के लिए बड़े इंतजाम किए गए, मैं उन अधिकारियों से बात करूँगा। हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन जो हिंसा हो रही है, झूठे मुकदमे और लोगों को जेल भेजना, ये डराने का हम लोग नहीं चलेंगे। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो कह रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे संभल हिंसा को लेकर। आपको बता दें कि संभल में जो बवाल हुआ, यहाँ पर जामा मस्जिद है, कोर्ट के आदेश पर उसके सर्वे करने टीम पहुंची थी, दूसरी बार टीम पहुंची थी। इससे पहले 19 नवंबर को टीम गई थी और फिर रविवार को टीम पहुंचती है। उसी दौरान पुलिस बल वहां मौजूद रहता है, तभी वहां पर जो है कुछ अराजक तत्व या यूं कहिए कुछ उपद्रवी, उनके द्वारा इस प्रकार की हिंसा कारित कर दी जाती है, बवाल खड़ा कर दिया जाता है। और इस बवाल में एसपी समेत 22 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और करीब 800 ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरा मामला हम अगले वीडियो में आपको वहां के बारे में, आज क्या कुछ है, आज सोमवार है, सोमवार का दिन है, अब वहां संभल में कैसे हालात हैं, क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है, यह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जी बिल्कुल। तो यूपी के संभल जिले में
मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल और हिंसा के बाद संभल में पहली तो इंटरनेट जो सेवा है उस पर बिल्कुल रोक लगा दी गई, वहां पर इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। साथ ही आज स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं संभल के किसी बवाल को देखते हुए। और इस दौरान एक बड़ी खबर निकलकर यह सामने आई 24 नवंबर की देर रात में कि एक पोस्टर वायरल हुआ बड़ी तेजी के साथ, जिसमें जो चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, वो जो है संभल जाएंगे इस तरह का आह्वान उन्होंने किया था। एक पोस्टर भी वायरल हुआ था अब वो गाजियाबाद से संभल जा रहे हैं और इस दौरान मीडिया से उन्होंने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि जो इस संभल बवाल में हिंसा में मृत लोगों के परिजनों से मुलाकात करने जा रहे हैं, घायलों से मिलेंगे और घायल पुलिसकर्मियों से भी मिलकर उनका हालचाल जानेंगे। और उन्होंने इस दौरान एक बड़ी मांग ये की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। हालांकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद को हापुड़ में ही रोक लिया जाए, पुलिस ने ऐसी व्यवस्था की है। और आशंका भी जताई जा रही है क्योंकि वहां के जो प्रशासन है और पुलिस ने 5 दिनों तक किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर संभल में रोक लगा दी है। फिलहाल अब ये देखना होगा, हम वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद जो है पहुंच पाते हैं कि संभल में, और अगर पहुंच जाते हैं तो उनकी क्या कुछ गतिविधियां रहती हैं, किससे वो मुलाकात करते हैं और क्या वो लोगों को भरोसा दिलाते हैं। तो सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।